अपने आप के मन को कितने क्रिएटिव आइडियाज को बिल्कुल क्या करूँ क्या अकेला को दोनों को ऐसे तरह से अकेला नंबर है। हेलो आ गया कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकाल पाना वाकई मुश्किल है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी सेहत पर। जी हाँ, हमारा बिजी शेड्यूल बिगड़ते कर लेकिन हम सही वक्त पर सचेत हो जाएं और कुछ नियमों को अपनी रोजमर्रा की भैया अगर किसी की हाइट नहीं जमती है ना तो अभी तक चक्कर है किसी की हाइट नहीं क्या बात है बच्चों की आयु आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं एसिडिटी गैस्ट्रिक ये सब चीज़ें डील हो जाती हैं। और जाते जाते सबसे अपनी जिंदा दिली और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएंगे तो प्रॉब्लम उतनी ही आपसे दूर रहेंगी। और जब कैलाश टीवी पहले तो I want to welcome you all. We have gathered today for the 15th anniversary of AKG's OVMs. दो हम थोड़ा सा डिले हो गए बट हमारे बीच दो बहुत ही एक्सपीरियंस और हाईली अकम्पलिश्ड डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर VK खत्रपाल एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर AK गुप्ता, जो ट्रीटेड मिलियंस ऑफ पेशेंट्स ऑल थ्रू देयर लाइफ। हम एक I would request Dr. AK Gupta and Dr. VK Khetrapal. Dr. Khetrapal, Dr. Gupta, please come on the dais and we'll have an interactive session. You can ask any of the questions you want to ask. Pravesh Verma ji is on the way. जब तक वो आ रहे हैं, we'll have this interactive session and we can gain from their experience and knowledge. Please feel free to ask anything you want to ask. सीनियर सिटीजन का दिल्ली का चीफ पर्सन हूँ और मैं सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये कैंप लगाया और हम लोगों को यहाँ बुलाया। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करूँगा कि जो आँख होती है उसमें कई दफ़ा मेम्ब्रेन पैदा हो जाती है और उसमें जो है मेम्ब्रेन पैदा होने के बाद वो पेशेंट जो है कई डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन उसके बाद उसको एडवाइस किया जाता है कि आप ऑल इंडिया मेडिकल जाओ। उसके बाद उसको एडवाइस किया जाता है कि आप ऑल इंडिया मेडिकल जाओ। तो वो डॉक्टर अतुल है वहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रिटेना के, उनको दिखाया जाता है तो कहते हैं मेम्ब्रेन है, आप 1,10,000 का इंजेक्शन लाइए आपकी आँख बच जाएगी। तो वो 1,10,000 का इंजेक्शन ले गए
उसके बाद ठीक नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि आप 2,20,000 के और इंजेक्शन लाइए तो आपकी आँख ठीक हो जाएगी। तो हम 2,20,000 के इंजेक्शन ले गए, उसके बाद आँख ही खत्म हो गई। अब जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वो कहते हैं इसका इलाज मेमोरेंस का कोई है ही नहीं। दूसरा ये है सवाल मेरा कि डायबिटिक की वजह से जब पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो लाइट नहीं आती, तो नज़र नहीं आता। जब पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो इसका इलाज सारी दिल्ली में ही नहीं है। तो मेरे ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज़ क्लैरिफाई दें। थैंक यू। धन्यवाद मिस्टर गुलाटी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये कैंप है इसमें खाली दवाई के अलावा हमारी कोशिश रहती है अवेयरनेस क्रिएट करने की भी, जिसके लिए जैसा आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं इस तरह की तकलीफ से पीड़ित हैं और जिनको इस बारे में इग्नोरेंस है कि उनको क्या किया जाए। और हमारा जो OVM का बेसिक ध्येय था, ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज, उसका पर्पज ही ये था कि सारी पैथी को हम उनका समावेश कर सकें और ताकि पेशेंट का वेलफेयर वॉज द सोल एम। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो एलोपैथिक वाले डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक वाले हैं या आयुर्वेदिक वाले हैं वो सिर्फ अपने अपने फील्ड के बारे में बात करते हैं और वो दूसरे की चीज़ को ना तो वो जानते हैं तो ना वो उसको समझते बल्कि क्रिटिसाइज करते हैं। आज की डेट में होना ये चाहिए कि अगर आपको अपनी चीज़ की जो आपकी एक्सटेंट ऑफ वर्किंग है उसका पता हो, थोड़ा सा लिमिटेशन का भी पता हो। हमारा ये मानना है कि हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ हैं पर उनके साथ साथ उनकी लिमिटेशन भी हैं। अगर हम उन लिमिटेशन को समझ लें तो और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को उनका वो उसमें उपयोग करें तो पेशेंट का काफ़ी हद तक लाभ हो सकता है। जैसे कि आपने पूछा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम उसमें मूल कारण पे जाए कि डायबिटीज़ को अगर हम पहले डायबिटीज़ को ही कंट्रोल में रखें तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक स्किन की प्रॉब्लम है या डायबिटिक जो किडनी की प्रॉब्लम होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। तो इसके अंदर जो डायबिटीज़ को समझने वाली बात है उसके लिए है कि लाइफस्टाइल, अगर हम प्रॉपर लाइफस्टाइल रखते हैं जिसमें खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लाइफस्टाइल में पूरा अपना ध्यान रखते हैं तो हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ होने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। और कुछ व्यक्तियों को जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से है और वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, हमने काफ़ी हद तक केसेज में देखा कि वही दवा लेते लेते उनको वो दवा असर करनी बंद कर गई और अब उनको वो नेक्स्ट जनरेशन पे या नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है या इंसुलिन पे जाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे हमने उन पेशेंट्स को जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की शरण में आए उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया तो उससे ये देखा कि वही मरीज जो पुरानी दवाई इनइफेक्टिव हो गई थी वो उसी दवाई से दोबारा इफेक्टिव होना शुरू हो गया और उसकी जो सस्टेन थी ब्लड शुगर वहीं पे सस्टेन करनी रह गई। तो ये तो एक है अगर हम होम्योपैथी का उपयोग सही समय में करें। जैसे कहते हैं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लेस, पर यहाँ पे अगर जान पूछ के हमें पता चल गया तब ये इग्नोरेंस नहीं है, तब ये नेग्लिजेंस है। और नेग्लिजेंस जब होती है तो उसके लिए हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है किसी भी फॉर्म में। जहाँ तक रही बात डायबिटिक रेटिनोपैथी की और जो आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करी उसके लिए मैं प्रत्यक्ष तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने 1,10,000 का इंजेक्शन बोला, बाद में 2,20,000 का इंजेक्शन बोला। तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आजकल जो मेडिकल सर्विसेज थी पहले जिसको हम बड़ा नोबल प्रोफेशन मानते थे इसमें भी कुछ कमर्शलाइजेशन हो गया है। और अभी आपने फिलहाल हाल में भी देखा होगा कि पेपर्स में रिपोर्ट थी कि यहाँ पे कुछ उनकी नेक्सस माना जा रहा था। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को वो करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करती हैं, डॉक्टरों को अंडर हैंड कटिंग देती हैं। तो ऐसे समय में जो दवाइयों का रेट है वो बिल्कुल एकदम स्काई रॉकेटिंग बहुत ऊंचा चला जाता है, जबकि उनकी एक्चुअल कॉस्ट इतनी होती नहीं है। जैसे आप बात स्टेंट की करें तो स्टेंट भी जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है दैट शुड बी समवेयर अराउंड कुछ 100 रुपये के अंदर की क्वेरी पड़ती है, 800, 900, 1000 रुपये के अंदर। पर जब वो लगाने वाले बात करते हैं वो कोई सीधा बात करता है 30,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का करना चाह रहे हैं, कौन सी कंपनी का आपका टाई अप है। तो अगर हम आज के डेट में बजाय ट्रीटमेंट के उसकी प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें ताकि रोग हो ही कम, तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और
बिना किसी बात के इलाज के और जो जैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ उससे बच सकते हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बाकी भी उसके जो चिकित्सा पद्धति के बारे में उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ होम्योपैथी के बारे में आपको जरूर बता सकता हूँ। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ काफ़ी अच्छी हैं जो कारगर सिद्ध हुई हैं आँख के इलाज में भी, जिसमें जैसे कि कैटरेक्ट है, ग्लोकोमा जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, वहाँ पे भी इफेक्टिव हुआ। हमने अपनी क्लिनिक में जहाँ पे रेटिनल हैमरेज हो गया, रेटिनल हैमरेज होने के बावजूद भी उसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा उनको रिलीफ मिला। मेरे को एक केस याद आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको रेटिनल हैमरेज होता, वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलते थे चकाचौंध की रोशनी में जो सन की वो उनको दिखाई नहीं पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी। तो कुछ दवा होम्योपैथिक दवा लेने